तो अब समझते हैं कि हम जीरो ऑफ द पॉइंट निकाल ही क्यों रहे हैं भाई, क्यों परेशान है जीरो ऑफ द पॉइंट, छोड़ दो भाई उसको, इतना क्यों उसके पीछे पड़े हुए हम लोग। बट समझते हैं इसको हम निकालते क्यों हैं, इसके पीछे की जो कहानी है ना, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, इसको समझते हैं हम लोग। मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, फिर से वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। सारा डिस्कशन क्वाड्रेटिक पर ही क्यों हो रहा है, इसके पीछे की भी एक कहानी है, बट इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देता हूं कि मैक्सिमम टाइम जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या कोई भी आप आगे चल के जब आप अगर इंजीनियरिंग करते हैं, तो वहां पे भी आपको जो एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स पढ़ाया जाएगा वो जनरली क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ही आपको मिलेगा, इसलिए क्वाड्रेटिक को इतना एम्फेसाइज किया जाता है। जीरो को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, जबकि रियल लाइफ में जीरो को तो हमेशा निग्लेक्ट किया जाता है कि यार ये तो जीरो है, इसको छोड़ो, हमेशा हम लोग हीरो की तलाश करते हैं। बट रियल लाइफ में आप जीरो को बड़ा छोटा समझते हैं, बट आपके मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो जीरो इज द गॉड ऑफ मैथमेटिक्स है। कैसे है ये मैं कभी आपको फुर्सत से बताऊंगा। जीरो इज द गॉड ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, सिंपल समझ लीजिए। और इस पॉलिनोमियल का पूरा बेस ही जीरो है, इसीलिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को इतना एम्फेसाइज किया जा रहा है। आइए समझते हैं हम लोग ऐसा क्यों है। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि जब कभी हम किसी सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो उसका एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया जाता है, उसके बाद फिर हम उसे रियल स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है ना। तो समझते हैं सबसे पहले कि हमने क्या कहा कि यहां पे हमने इनपुट x दिया, क्योंकि हमें पता है ये इनपुट है, ये हमें पता है इनपुट है, और आउटपुट को हम y के फॉर्म में लेते हैं, तो यहां पे हमारे लिए आउटपुट y हो गया, ठीक है ना, ठीक है, x इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, करेक्ट, ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक सिस्टम है, ये क्वाड्रेटिक सिस्टम है, करेक्ट, ये भी हमें पता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों निकाल रहे हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि हम x की वो कौन सी वैल्यू यहां पे पुट कर दें कि y हमारा जीरो हो जाए, y हमारा जीरो हो जाए। इसका मतलब यह है कि हम x की वो वैल्यू तो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, बट देखिए हो क्या रहा है, x आपका इनपुट था। अब सपोज करिए कि इनपुट में अगर जीरो दूं, आइडियल कंडीशन में क्या होता है, आइडियल कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं इनपुट जीरो दूं किसी सिस्टम को, तो अगर इनपुट जीरो दूं तो इसका मतलब कि हमारा आउटपुट भी क्या हो जाना चाहिए बच्चा, जीरो हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। बट जरा यहां पे आप x को जीरो पुट करिए, x को जीरो पुट करिए, तो ये क्या हो जाता है, c आता है, एक कांस्टेंट आ रहा है। ओहो हो, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सिस्टम में आपने इनपुट तो जीरो दिया तो आउटपुट भी जीरो आना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं रहा है। यानी आइडियल कंडीशन में यह होना चाहिए था, बट प्रैक्टिकल कंडीशन में यह नहीं होता है। बस इसी चीज को ओवरकम करने के लिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया जाता है। यानी हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है रियल सिस्टम को डिजाइन करने के लिए जिस पर उसका आउटपुट जीरो मिल जाए, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं, इसको हम यूज कहां करते हैं। देखिए, जब आप कभी अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं और फिर आपके बैकग्राउंड में कुछ नॉइज होती है, तो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो सबसे पहले आप उसमें सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, अपनी वॉइस को म्यूट कर देते हैं और फिर उसको आप प्ले करते हैं, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है कि यार इसमें ये जो आइडियल क्या होना चाहिए था, अगर आपने ये सिस्टम है, मान लीजिए आपका वो सॉफ्टवेयर है, आपने अपने इसमें अपनी वॉइस को म्यूट कर दिया है, तो वो ऐसे फ्लैट लाइन है, इसका मतलब आउटपुट पे भी ये फ्लैट लाइन मिलनी चाहिए थी। बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, आउटपुट पे कुछ तो ऐसा मिल रहा है, उसको कुछ ऐसा मिल रहा है सिग्नल। इसका मतलब कि इनपुट जीरो होने के बाद भी उसे कुछ आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो नॉइज है सिस्टम में, कुछ ना कुछ एरर है सिस्टम में। तो इस सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट किया कि ये सिग्नल जो है ये एरर का पार्ट है, इसे हमें रिमूव करना है। अब इस सिस्टम पे जब आप अपनी पूरी की पूरी वॉइस डालते हैं ऐसे, तो वो जो ये वाली वॉइस है ना, वो इसको डिटेक्ट कर लेता है और उसे ही रिमूव करके आपकी फाइनल वॉइस को कुछ ऐसा भेज देता है वो, और वहीं से आप कहते हैं कि यार हमारी वॉइस तो बड़ी क्लियर है। तो किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए उसमें जो एरर है, जो एक्स्ट्रा आउटपुट हमें मिल रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें उस सिस्टम की एक्चुअल वो इनपुट फाइंड आउट करना होता है जिसपे उसका आउटपुट हमें जीरो मिलने लगे।
और वही है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। करेक्ट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। इसलिए हम लोग उस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं, इसीलिए इतना इंफेसाइज करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हमें कैसे निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो हुआ रियल लाइफ एग्जांपल। वैसे आपको किसी भी ग्राफ, यानी कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन, अभी मैंने दिखाया था आपको कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है और अगर आपसे उससे कहा जाए कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, तो आपको जीरोस की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, बिना उसके आप उसको उसका ग्राफ फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो एक ये भी, और इसीलिए आपको पॉलिनोमियल में जीरोस फाइंड करने के लिए दोनों तरीके बताए जाते हैं कि आपको पॉलिनोमियल गिवन है तो जीरो कैसे निकालेंगे, और अगर ग्राफ गिवन है तो जीरो कैसे वहां से निकालेंगे आप। इसीलिए दोनों तरीके आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि इन दोनों तरीकों का यूज वाइस वर्सा होता है। यानी कि एक्सप्रेशन से हमें ग्राफ फाइंड आउट करना है तो हमें जीरोस निकालने होंगे, अगर हमें ग्राफ गिवन है और हमें जीरोस की इंफॉर्मेशन पता है तो वहां से हम वापस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह डिस्कशन सफिशिएंट है। धीरे धीरे हम लोग और भी डिस्कशन करते रहेंगे, जो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। ग्राफ से हम कैसे जीरोस फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम जीरोस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे।